नमस्कार, मैं संध्या शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। विश्व के प्रथम किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी मां शनिवार को आगरा पहुंचकर दोपहर अतिथि वन में प्रेस वार्ता में भाग लिया। भगवताचार्य महामंडल में हेमांगी सखी मां ने बताया कि उनको महामंडलेश्वर की उपाधि पशुपति पीठ से मिली है। महामंडलेश्वर हेमांगी जी ने बताया कि शास्त्रों का अध्ययन और भागवत के प्रति रुचि तो उन्हें बचपन से थी। उन्होंने कहा कि बैंकॉक, सिंगापुर, दुबई, मॉरिशस, मुंबई, पटना आदि में वो 50 से अधिक कथाएं कर चुके हैं। प्रेस वार्ता में कार्यक्रम संयोजक डी.के. शर्मा, गुरुजी सूरत से आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य समाज के महामंत्री राजू खंडेलवाल, आदर्श नंदन गुप्त, मुकेश नेचुरल, प्रतिभा जिंदल, नारायण बहरानी, नवीन अग्रवाल, भूपेंद्र जुरैल, हर्ष अग्रवाल, शरद गुप्ता आदि मौजूद रहे। आगरा इंडिया राइज टीवी से दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। आगरा में डी.के. शर्मा जी ने हमें इनवाइट किया है सत्संग और भागवत के लिए, और आगरा वासियों को इस कोरोना काल के अंदर सत्संग से जितने आत्मा को शांति मिले। कई लोग आज के कोरोना काल में कष्टों से गुजरे हैं, है कि नहीं, घर में रहे हैं, तो आज सत्संग के माध्यम से इंसान को, जीव को आत्मिक शांति की ज़रूरत है। और मनुष्य का जन्म क्या है, मनुष्य का हमें जन्म मिला है, तो मनुष्य जन्म को हमें किस तरह से सार्थक करना है, तो ये सत्संग और ये भागवत के माध्यम से ही पता चलता है। और हाँ, गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व में हम गुरुओं का कर्तव्य बनता है कि जीव को राह दिखाए, सत्य का मार्ग दिखाए, सत्य के दर्शन कराए जीवन में। क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है, हम आप सब जानते हैं, है कि नहीं। 84 योनि के बाद कहीं हमको ये मनुष्य जन्म मिलता है, तो हमें जन्म सार्थक कैसे करना है, तो उदाहरण यही बताऊंगी मैं कि कमल का पुष्प भी संसार रूपी कीचड़ में ही खिलता है ना। संसार रूपी कीचड़ में कमल का पुष्प खिलता है, मगर चढ़ता कहाँ है, श्री हरि के श्री चरणों में चढ़ता है। तो हमारा, आपका, सबका जीवन संसार रूपी कीचड़ में ही हमने जन्म लिया है। तो हमें हमारे जीवन को कमल के पुष्प की भांति बना के भगवान श्री हरि के श्री चरणों में हमेशा हमेशा के लिए चढ़ जाना है। यही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। उसके लिए संसार, घर द्वार, परिवार को त्यागने की ज़रूरत नहीं है। अपने गृहस्थ आश्रम में रह के ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं कि नहीं। इसीलिए इस आगरा के धरातल पर हम आए हैं, इन्होंने बुलवाया, हम आए और सत्संग के माध्यम से जन जन को ये संदेश देना चाहेंगे कि एक किन्नर भी है जो सत्संग और कथा और भागवत करके लोगों के मन को। राम मंदिर निर्माण हो रहा है, उसको लेकर क्या विचार? राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्रभु राम के दरबार का निर्माण हो रहा है ना। तो बहुत अच्छी बात है हम सब के लिए कि भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, और हम सबको मिलके उसमें सहयोग करना चाहिए भगवान राम के मंदिर के लिए। क्योंकि भगवान राम तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे जीवन से के लिए सबसे बड़ा उदाहरण। हम किन्नरों को भी उस समय में आशीर्वाद प्रभु राम ने दिया था कि आने वाले कलयुग में सिर्फ आपका ही राज्य रहेगा, और आज वो देखने मिल रहा है। एक किन्नर के तौर पे आप और भागवत गुरु आचार्यों को देखते होंगे, तो क्या चुनौतियां महसूस करती हैं? जीवन ही चुनौती है, पग पग पे जीवन में चुनौतियां होती है। चुनौतियों को फेस करना है, हंस के फेस करना है, हरि हरि के नामों का उच्चारण करके उन चुनौतियों को। कभी आपने अपने कार्यकाल के दौरान कोई खास चीज़ देखी हो, ऐसा कभी लगा हो आपको, जैसे और आप अलग रूप में हैं और दूसरे अलग हैं, इस तरह की चीज़ कभी आपने फेस की हो? ऐसे तो मुझे आज तक कभी फेस करने हुआ नहीं, क्योंकि लोगों ने मुझे इतना प्रेम दिया है, इतना अपनापन दिया है कि मुझे कभी ऐसा लगा नहीं है कि मुझे फेस करना पड़े ऐसा। ये थी आज की खास खबरें। आगे ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें।